हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। आज हम बात करेंगे सत्संग क्या होता है। पहले के ऋषि मुनि संत फकीर किस तरह से सत्संग किया करते थे। आजकल आम जन भाषा के अनुसार बाजा, ढोलक, साजबाज आदि द्वारा गाना बजाना, किसी कलाकृतिक वार्ता, व्याख्यान या किसी विद्वान पुरुष आदि के प्रवचन आदि को ही सत्संग कहा जाता है। कुछ आदमी आपस में मिलकर बाजा से ढोलक या इनके बिना ईश्वर के शब्द गाने बजाने लग जाएं, अथवा कई मनुष्य आपस में मिलकर प्रभु कथा या वार्ता सुनाने लग जाएं तो आम लोग इसे सत्संग कहते हैं। परंतु संत मत के अनुसार संतों की दृष्टि में सत्संग का शब्द आदर्श और सबसे ऊंचा माना जाता है। सत्संग शब्द का अर्थ होता है, संत का अर्थ है सत्य और संग का मतलब होता है साथ। सत्य केवल मालिक ही है। जिस महापुरुष ने अपने अंतर हृदय में सत्य को प्रकट कर लिया, वह सत्य पुरुष भगवान मालिक का ही रूप हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा को जानने वाला ब्रह्मा ही होता है। इसी तरह सत्य को जानने वाला पुरुष सत्य पुरुष होता है। मालिक या सत्य ही होता है। सत्य और सत्पुरुष में कोई अंतर नहीं है। जो जीव सत्य को प्राप्त कर लेता है उसे गुरु, सतगुरु या संत सतगुरु कहा जाता है। सच्चे गुरु का सत प्रकट होना, इस धरती पे आना और उनका संग करना ही सत्संग कहलाता है। इसलिए जीव को किसी ऐसे पूर्ण सतगुरु की संगत करनी चाहिए जब उन पर पूर्ण विश्वास आ जाए। उनकी शरण धारण कर लेनी चाहिए जब तक किसी पूर्ण संत महात्मा का मिलाप नहीं होता। जीव को अपना जीवन धार्मिक पुस्तकों के विचार और नेक कर्मों के संग द्वारा शुद्ध व पवित्र रखना चाहिए। जैसे फूलों की सुगंधी अपने पास की सभी वस्तुओं को सुगंधित बना देती है, इसी तरह नेक पुरुषों का संग सब जीवों को अपना नेक असर प्रदान करता है और एक दिन अवश्य ही किसी पूर्ण संत का मिलाप करवा देता है। सत्य मालिक है और वह संत महात्माओं के हृदय में, या कहे तो सच्चे भक्त जन में रहते हैं। जहाँ पर भावनाओं को प्रकट किया जाता है वहाँ पे गुरु का होना होता है। जिस प्रकार सत्संग के अंदर भक्ति भाव की बेअंत लहरें चलती हैं। संतों के शांत व भक्तिपूर्ण हृदय से निकलने वाली लहरें वहां पर पहुंचे हुए सभी सज्जन पुरुषों को हृदय पर गहरा प्रभाव डालती है। वहां के असर को ग्रहण करके ईर्ष्या, देश आदि से दुखी हृदय एकदम शांत हो जाते हैं। संसार एक जलती बलती भट्टी है और सब जीव मोह माया व विषय विकारों रूपी जठर अग्नि में जलते नजर आ रहे हैं। संतों का सत्संग एक बहुमूल्य उपहार है और तड़प रहे जीवों का आधार है, जो कि ईर्ष्या, देह आदि से जलते हुए हृदयों पर शांति व ठंडक बरसाता है। जो जीव सत्संग का सहारा लेते हैं वे बड़ी आसानी से संसार सागर से पार हो जाते हैं। यदि यह सच है कि
नदी नालों का गंदा पानी, बदबूदार शराब गंगा में गिरकर भी जल ही हो जाता है। लोहा चाहे कसाई की छुरी कहीं हो, पारस के स्पर्श में से सोना ही बन जाता है। नीम जैसा कड़वा वृक्ष भी चंदन के वृक्ष के पास रहने से खुशबूदार हो जाता है, और जो कुछ भी नमक की खान में पड़ता है वह नमक ही हो जाता है। तो इससे भी कोई शक नहीं है कि जैसा भी जीव जब सत्संग में आता है तो उस पर सत्संग की रंग अवश्य चढ़ता है। जीव चाहे कितनी ही बुरा या कितनी ही नेक हो, सत्संग के असर से खाली नहीं जाता। यानी कहा जाए तो संत महात्माओं के वचनों से उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। मन का विशेष गुण है कि जिस प्रकार के वातावरण या संगत में रहता है वहाँ के प्रभाव को अवश्य ग्रहण करता है। तरबूजे को देखकर तरबूजा रंग बदलता है, इसी तरह जीव भी सत्संग के प्रभाव को लेता है और उसी का ही रूप बन जाता है। सांसारिक पुरुषों की संगत में रहने वाले, सांसारिक विद्या प्राप्त करने वाले, वह उसी का ही रूप बन जाता है। रूहानी पुरुषों की संगत करने वाले परमार्थ का ज्ञान व उनके अनुरूप चलते हुए उन जैसा ही बन जाता है। अर्थात नेक पुरुषों की संगत करने से नेक तथा बुरे पुरुषों का संगत करने से बुरा बनता है। आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर आप बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।